दोस्तों, शादियां कितने प्रकार से की जा सकती है? क्या हिंदू, ईसाई और इस्लाम के तरीके से की हुई शादी एक ही तौर तरीके से निभाई जाती है? शादी करने के अच्छे और बुरे तरीके कौन से हैं? चलिए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं। इस कथन का वर्णन मनुस्मृति के 3 अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक में, नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद में और भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के 7वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, विवाह के प्रकार और उन्हें दूसरे धर्मों से कंपेयर करने से पहले हम विवाह शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सनातन धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, विवाह, विवाह। अतः इसका शाब्दिक अर्थ यह है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणी ग्रहण संस्कार ही सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु सनातन यानी हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा और अग्नि को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिए पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह अत्यंत आवश्यक है। सनातन विवाह में मूल रूप से शारीरिक संबंध केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से ही होता है। अगर हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विवाह यानी पाणी ग्रहण संस्कार के महत्व को देखें तो कई मायनों में यह आज भी सही साबित होता है। जैसे सनातन धर्म में पुरुषार्थ यानी जीवन की 4 बुनियादी खोज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर निर्धारित है। विवाह संस्कार का उद्देश्य काम के पुरुषार्थ को पूरा करना है और फिर धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ना है। अगला है, एक पुरुष और महिला के जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें शादी से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए पुरुष और महिला के बीच प्यार, उनका रिश्ता, संतान, उनके जीवन में विभिन्न सुखद घटनाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि शामिल है। अगला है, हिंदू समाज में एक विवाहित महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके माथे पर कुमकुम के साथ एक महिला की दृष्टि, उसके गले में एक मंगलसूत्र, हरी चूड़ियां पहने हुए, पैर की उंगलियों के छल्ले और 6 या 9 यार्ड साड़ी स्वचालित रूप से एक पर्यवेक्षक के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न करता है। चलिए अब विवाह के 8 प्रकारों की बात कर लेते हैं। ब्राह्म विवाह, दोनों पक्ष की सहमति से किसी सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का पूर्वायोजित विवाह अरेंज्ड मैरिज ब्राह्म विवाह का ही रूप है। दैव विवाह, किसी सेवा कार्य विशेषतः धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप अपनी कन्या को दान में दे देना दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गौ दान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। प्राजापत्य विवाह, आज के समय में जिसे बाल विवाह की संज्ञा दी गई है, यह वही विवाह होता है। ब्राह्म विवाह में कन्या व पुरुष के ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु पूर्ण होने के पश्चात उन दोनों की सहमति से विवाह करवाया जाता है, जबकि प्राजापत्य विवाह में दोनों का छोटी आयु में ही उनकी आज्ञा के बिना विवाह करवा दिया जाता है और इस कामना के साथ कि ये दोनों मिलकर धर्म का आचरण करेंगे, वर को कन्या सौंप दी जाती है। यही प्राजापत्य विवाह कहलाता है। आसुर विवाह, कन्या के माता पिता और स्वयं कन्या द्वारा वर से उसकी सामर्थ्य के अनुसार धन लेकर स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक उसे कन्या सौंपना यानी कन्या को खरीदकर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना आसुर विवाह कहलाता है। यानी पैसा आदि लेकर या देकर विवाह करना आसुर विवाह की श्रेणी में आता है।
इसे आप दहेज लेना या देना मान सकते हैं। गांधर्व विवाह परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गांधर्व विवाह कहलाता है। दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष बना। इस प्रकार का विवाह कामजन्य वासना की तृप्ति पर आधारित होता है। राक्षस विवाह कन्या के माता पिता का वध करके अथवा उसके हाथ पांव आदि पर चोट मार करके अथवा उसके मकान को तोड़ फोड़ करके रोती हुई गाली देती हुई कन्या को बलपूर्वक छीनकर अपने अधिकार में करना एवं कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह सोती हुई नशीली पदार्थ के सेवन से अर्धमूर्छित यानी मदहोशी में अथवा मानसिक दुर्बलता अथवा अर्ध निद्रा की स्थिति में पड़ी कन्या का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना, लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं किसी कन्या के साथ निर्जन स्थान में मैथुन करके उसे विवाह करने को विवश करना पैशाच विवाह कहलाता है। इसे अधम प्रकृति का विवाह माना गया है। जैसा कि आजकल खबरों में अक्सर पढ़ने को मिलता है, बलात्कार आदि के बाद सजा आदि से बचने के लिए विवाह करना। दोस्तों, ये 8 विवाह वर्णों के आधार पर आधारित थे, परंतु कलयुग में ये नियम लागू नहीं होता। कोई भी वर्ण का व्यक्ति किसी अन्य वर्ण में विवाह कर सकता है। आज सनातन समाज को बचाने का यही एक तरीका रह गया है। इससे चारों वर्णों में एकता बनी रहेगी, वरना हर वर्ण अपनी महत्ता साबित करने में लगा रहता है और हमारा समाज इन्हीं सब कारणों की वजह से टूटता चला जा रहा है। चलिए देखते हैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में किस वर्ण के लिए कौन से विवाह निर्धारित थे। ब्राह्मण वर्ण के प्रथम 6 ब्राह्म्य, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर तथा गांधर्व प्रकार के विवाह धर्मानुकूल थे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लिए ये 4 आर्ष, प्राजापत्य, आसुर तथा गांधर्व प्रकार के विवाह शास्त्र सम्मत हैं। राक्षस तथा पैशाच विवाह किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं है। प्राचीन काल में ब्राह्मण वर्ण के लिए ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापति ये 4 विवाह उत्तम बताए गए थे तथा क्षत्रिय वर्ण के लिए राक्षस विवाह एवं वैश्य और शूद्र के लिए आसुर विवाह को श्रेष्ठ बताया गया था। दोस्तों, विवाह के 5 भेदों ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य और आसुर में पहले 3 धर्म सम्मत हैं और अगले 2 प्रजापत्य और आसुर अधर्म सम्मत हैं। राक्षस और पैशाच विवाह तो करने योग्य ही नहीं है, परंतु क्षत्रियों के लिए गांधर्व और राक्षस विवाह भी धर्म सम्मत माने गए थे।